हूं आपके साथ भारत सूरज। तो हम पहुंच गए हैं सतना समझने सियासत का खेल, क्योंकि इस बार सतना में मुकाबला त्रिकोणीय है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक तरफ मैदान में है गणेश सिंह, 4 बार के सांसद हैं। विधायकी का भी टिकट मिला था 2023 के विधानसभा चुनाव में इसी सतना से, लेकिन हार गए। जिनसे हारे सिद्धार्थ कुशवाहा कांग्रेस की तरफ से 2024 में सतना में वही मैदान में है। तो वहीं तीसरी तरफ बसपा से नारायण त्रिपाठी जो है सतना से लोकसभा चुनाव में दम भर रहे हैं। तो सतना की सियासत में किसके सर सजेगा ताज, यही समझने के लिए हमने दिन भर जनता से की है बात, नेताओं से भी जनता के सवालों के जवाब मांगे हैं। सब दिखाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले देखिए सतना की सियासत को समझाने वाली ये शानदार रिपोर्ट। सतना लोकसभा सीट धार्मिक तासीर वाली सीट की पहचान शक्ति पीठों में शामिल मां शारदा के धाम मैहर और भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट से है। ऐतिहासिक रूप से ये सीट जितनी समृद्ध है, उतना ही दिलचस्प यहाँ का सियासी इतिहास भी है। ये वही सीट है जहां एक ही चुनाव में प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह और ओम प्रकाश सकलेचा को हार का मुंह भी देखना पड़ा था। वैसे तो इस सीट पर कांग्रेस, बीएसपी, बीजेपी और निर्दलीय ने भी बाजी मारी है, लेकिन बीजेपी ने लगातार जीत का छक्का लगाकर इस सीट को अपना गढ़ बना लिया है। यहाँ के सियासी इतिहास पर नजर डालें तो बीजेपी ने इस सीट को अपना गढ़ बनाया। लगातार 6 चुनावों से जीत रही बीजेपी 1998 और 1999 में बीजेपी के रामानंद सिंह जीते। 2004, 2009, 2014, 2019 में गणेश सिंह जीते। 1991 में आखिरी बार जीती थी कांग्रेस। सतना में कांग्रेस के आखिरी सांसद थे अर्जुन सिंह। कांग्रेस के दिग्गज नेता अजीज कुरैशी भी रहे सांसद। यहाँ से सांसद रहे 3 नेता राज्यपाल बने। अर्जुन सिंह, अजीज कुरैशी, गुलशेर अहमद बने राज्यपाल। सतना लोकसभा का जातिगत समीकरण जिसने साधा, वो यहाँ जीत को साधने में कामयाब रहा है। ब्राह्मण बाहुल्य सीट पर पटेल मतदाता भी प्रभावी हैं, तो वहीं एससी और एसटी वोटर्स का भी अपना दबदबा है। कुल वोटर्स 15,75,064, पुरुष मतदाता 8,32,396, महिला मतदाता 7,42,635। ब्राह्मण बाहुल्य सीट है सतना। ब्राह्मण 20%, कुर्मी पटेल 10%, एससी और एसटी वोटर्स का भी दबदबा। सतना में लोकसभा चुनाव का मुकाबला इस बार बेहद दिलचस्प है। बीजेपी से 4 बार के सांसद गणेश सिंह मैदान में हैं, तो कांग्रेस ने सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को मैदान में उतारा है। मुकाबला इसलिए भी रोचक है क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव में सिद्धार्थ कुशवाहा सांसद गणेश सिंह को हरा चुके हैं। यही नहीं, बीएसपी ने मैहर से पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी को मैदान में उतारकर मुकाबले को और धार दे दी। अब सियासत जोरों पर है और इसी सियासत को समझने के लिए हमने सतना लोकसभा क्षेत्र का रुख किया है। 20 साल से भाजपा सांसद है, यहाँ कुछ नहीं हुआ, सतना कबाड़ हो गया। सतना कबाड़ हो गया, सतना कबाड़ हो गया, बिल्कुल हो गया है जी। वो बोल रहे हैं स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। हाँ, स्मार्ट सिटी, आधा मीटर का पुल है ये, हाँ। खिलौना। हाँ। हाँ, रोड पे गाय भैंसियां अलग सोती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बहुत परेशानी है। हर चौराहे में, हर रोड में, हर गड्ढे गली में गड्ढा है। तो ये सब मुद्दा है चुनाव में, बिल्कुल है ना। यही सब तो मुद्दा रहेगा, महंगाई। पक्का। हाँ बिल्कुल। सतना के सड़कों पर आदमी से ज्यादा दिखता है धूल, सही बोल रहे हैं। विकास हो रहा है, काम चल रहा है तो धूल तो उड़ेगी। कहीं कुछ काम करना है तो धूल तो उड़ेगी। लोग कह रहे हैं कि 2-3 साल से तो धूल ही उड़ रहा है, इतना समय विकास लेता है। क्या होता है कुछ दिक्कतें, कभी पाइप लाइन डल रही है, तो कभी सीवर लाइन डल रही है, कभी गैस लाइन डल रही है। वो तो जैसे जैसे काम होगा तो होगा, धूल उड़ेगी। सतना में मुद्दा क्या है चुनाव में इस बार? अच्छा है, सतना फर्स्ट क्लास है। इधर जा रहा है बीजेपी, पूरा बीजेपी। फुल बीजेपी। 4 बार तो जिता दिए गणेश जी को, फिर बार भी जीतेंगे, अच्छी वोट, इस बार तो और अच्छी वोट से जीतेंगे। सांसद जी अगर विधानसभा जीत जाते तो लोकसभा कौन लड़ता? सिद्धार्थ कुशवाहा जी जो दम भर रहे हैं कि हमको सतना विधानसभा में जिताया है, तो इस बार भी लोकसभा में जिताएगा। ना विधानसभा है, ये लोकसभा नहीं है। 7 विधानसभा का लोकसभा होता है, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। तरीके से काम नहीं चल रहा है। जो अगर ये सीवर लाइन डालना ही था आपको, तो भाई पहले आपको डालना चाहिए था ना। अब पब्लिक कितना परेशान हो रही है इसके चक्कर में। एक बार आप आरसीसी बनाए, उसमें इन्वेस्टमेंट किए,
अब उसको उखाड़ कर फिर फेंक रहे हैं, फिर उसमें जो है तो प्रोसेस डालेंगे, तो आखिर खर्च तो पब्लिक का ही जा रहा है, कुल मिलाकर सरकार का ही पैसा हो रहा है फालतू में खर्च। तो जो भी काम करना है तरीके से करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राइटर दिनेश फ्रॉम माधवगढ़ डिस्ट्रिक्ट सतना MP। राइटर दिनेश जी, चुनाव में मुद्दा बनेगा ये सब चीज? ऐसा नहीं है, कोई मुद्दा बनने वाला नहीं है। विकास हो रहा है, पाइपलाइन डल रही है, सीवर हो रहा है। आज काम हो रहा है तो धूल उड़ेगी, कोई ऐसी तो बात नहीं है। जब ये काम कंप्लीट हो जाए काम दिखेगा। क्या नाम है आपका सर? राजेंद्र सिंह। ठीक है, तो गणेश सिंह का लग रहा है राजेंद्र सिंह जी को पलड़ा इस बार भारी है। बहुत, इस बार तो बहुत ज़्यादा भारी है उनका। विधानसभा में ये था कि छोटे छोटे विरोध थे, लेकिन लोकसभा में ऐसा कुछ नहीं है, कोई विरोध नहीं। हम कहते हैं कांग्रेस अगर जीत जाती है सतना में और सरकार अगर मोदी सरकार बनेगी तो क्या होगा? कुछ होगा क्या? ये बताओ आप। हो सकता है चाहे सिद्धार्थ जीते चाहे गणेश सिंह, हम लोगों को वही दुकानदारी करनी है, वही धूल धक्कड़ से हम लोगों को बहुत समस्या होता है क्योंकि हम देख रहे हैं दुकान जो है, बता रहे हैं ना कि हम लोगों को धूल धक्कड़ से को झेलना ही झेलना है। कितने साल से झेल रहे हैं धूल धक्का? 20 साल हो गया। समस्या है कुछ? क्या पूरी समस्या है। क्या क्या है? बता दीजिए, एक लाइन से पहले समस्या बताइए। समस्या सबसे बड़ी बेरोजगारी है और हम लोग खड़े हैं, कुछ धंधा पानी है नहीं है। जो हम लोग को धंधा था वो सिटी बस ने छीन लिया। अब जो रीवा से गाड़ी आती सीधे रेलवे जाती है, हम लोग दिन दिन भर खड़े रहते हैं। टैक्स पैसा भी भरते हैं नगर निगम को? टैक्स भरते हैं, नगर निगम पैसा भरते हैं और रोड टैक्स भरते हैं, सब कुछ करते हैं, कुछ नहीं है यहाँ पर। क्या चाहते हैं आप लोग कि सिटी बस बंद कर दें? नहीं नहीं, सिटी बस बंद नहीं करें। अब ये है कि हमारे लिए कुछ ऐसा सोचा जाए कि हम लोग का भी रोजगार चलता रहे। क्या सोचें? हम इस सोच में वोट करेंगे कि यहाँ का विकास होना चाहिए। यहाँ विकास कुछ नहीं हुआ, जहाँ भी जाएंगे सड़कें नहीं चलने लायक। इस साल में कोई विकास नहीं हुआ। सड़कें पूरी खराब है, यातायात पूरा दबाव में है, कहीं चलने की जगह नहीं है। सब बोलते हैं स्मार्ट सिटी हो जाएगा सतना, है लेकिन अभी हुआ नहीं है। 10 साल हो गए स्मार्ट सिटी बने, आप किसी भी मोहल्ले मेन सिटी में जाएंगे आपको रोडें नहीं मिलेगी चलने के लिए। क्या मुद्दा है? मुद्दा विशेष है, विकास का कुछ नहीं है। सतना पीछे चला गया। हमारे रीवा हमारे बगल में पड़ोसी जिला है जो हमसे काफ़ी आगे चला गया, और हमारे सतना में केवल प्रोपगंडा फैलाया जा रहा है। क्या सब प्रोपेगेंडा? क्या कोई विकास नहीं हो रहा है, न कोई काम है यहाँ पे, केवल एक दिखावा हो रहा है बस। ठेला नगर निगम का अगर डग्गा आएगा तो ठेला तो हटाना पड़ेगा, इसलिए कि पीछे करो, ये तो यहाँ से ना लगाओ, ये तो साइड में लगाओ। तो साइड में लगाओ दुकान नहीं चलती है, पीछे लगाओ तो ग्राहक नहीं आते। नाम क्या आपका? विवेक कुमार वाली। तो विवेक कुमार भाई, ये जो आपका मुद्दा है कि मेरा 5 रुपया पैसा भी लेते हो, नगर निगम का गाड़ी आता है हमको भगा भी देते हो, ये सब सोच के कभी चुनाव में वोट देते हैं? इसमें तो मन नहीं करता, तब करूं तो क्या करूं। मोदी जी का अच्छा काम है, मोदी जी से, मगर ये है कि जब जनता ने 3 महीने पहले मतलब उनको पसंद नहीं कर रही, कैंडिडेट को पसंद जनता नहीं कर रही। विधानसभा चुनाव में हरा दिए थे सतना से गणेश सिंह जी को। तो परिवर्तन करना था, पार्टी को परिवर्तन करना था, नया चेहरा देना था। हाँ, जनता की मांग यही रही और वो पार्टी ने किया नहीं। पार्टी ने किया नहीं। सतना की जनता को विश्वास है कि कभी सतना की तस्वीर बदलेगी? नहीं, मतलब अब बदल सकती है शायद 20 साल के बाद। अब रीवा बन सकती है, व्यापार में भी वृद्धि हो सकती है। बहुत जनता का संतोष है लेकिन आप लोगों में कि 20 साल तक इसी तरह गाय भैंस सबको सड़क पे देखने की। रीवा बदल गया, वैसे सतना भी बदल सकता है अगर सामने वाला जीत के बाद चाहे तो ये सब मुद्दा है कि खाली फिर जय श्री राम के नाम पे जाएगा इधर? एकदम जय श्री राम के नाम पे नहीं जाएगा। जय श्री राम तो है ही हैं हनुमान जी, वो तो हमारे हृदय में बसे हैं। जय श्री राम वोट के लिए थोड़ी हैं, वो भगवान है, आत्मा के लिए हैं। वोट है राजनीति के लिए, देश को चलाने के लिए। तो देश को चलाने के लिए राम का नाम मत लें, राम भगवान है, उनको पूजा के लिए छोड़ें और देश को चला वोट के लिए देश को विकास के लिए ले जाएं। और सतना का विकास आप देख ही रहे हैं, लूट रहे हैं, रोड बना रहे हैं, पहले उसको रोड बनाते हैं फिर तोड़ते हैं। पाइप के लिए पहले रोड बनाते हैं नई, फिर उसको तोड़ते हैं, तो उसको पैसा खाने का जरिया है सिर्फ। मतलब सतना को तो बर्बाद कर दिया। आप रीवा देखिए यहीं बगल में कैसे विकास 20 साल से आपको देख रही है, आपके कामों को 20 साल पब्लिक देख रही है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी समझ रहे हैं। चारों तरफ सतना में धूल है, बहुत धूल है। धूल अभी यहाँ पर देखिए, आप इस रोड में रीवा रोड देखिए, रीवा रोड किसी रोड में चले जाइए, धूल के अलावा कुछ नहीं है।
20 साल आप विकास कहते हो, क्या विकास? तो उस धूल के सन्नाटे में ही लोग इस बार कुछ ना कुछ गजब करने वाले हैं। कुछ शांति से बैठा हुआ है, अब उनको तैयारी है कि वो मिले और ठोके। ये फूल का जो माला है 4 जून को क्या लग रहा है, कौन पहनेगा? बीजेपी, नरेंद्र मोदी। सतना में कौन पहनेगा भाई? गणेश सिंह देख लिए ना वो आपको, बस यही दिखा रहे हैं हम आपको कि मुद्दे अपने तरफ हैं, सवाल अपने जगह है ना। पहले नरेंद्र मोदी जी हैं, फिर गणेश सिंह जी हैं, और धूल तो है ही। सतना के मन में एक टीस तो है कि रीवा कहाँ निकल गया, सतना कहाँ रह गया। स्मार्ट सिटी के नाम पे सड़कें खुद गई हैं, गाय भैंसिया बैठ के आराम करती हैं, चबाते रहती हैं। नेताजी लोग हैं, वादा पे वादा किए जा रहे हैं। जनता है कि अपने सवालों को पॉकेट में डाल के मस्त है। सही कह रहे हैं ये जावेद भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, असल मुद्दा बेरोजगारी है, युवा नर्क में जा रहा है। फुल्की पकौड़ा बेचने की बात हो रही है, लोग बाग इंजीनियर करे घूम रहे हैं, MBBS करे घूम रहे हैं। तो ओल्ड पेंशन तो जरूरी है, बट आगे 40 साल जो है तो सर्विस करता है एक टीचर, है ना, और उसके लिए फिर वहाँ 2000 रुपये पेंशन है रिटायर के बाद। इसीलिए तो हम आपको बोले सरकारी कर्मचारी है, ठीक बात है, राजनीति मत बताइए, लेकिन एगो सवाल तो है ना, मुद्दा तो है ना आपका। बिल्कुल पक्का मुद्दा है। हाईवे में भी आप देखोगे, शहरों की सड़कों पे भी देखोगे तो आपको गाय भैंसी नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जानवरों की मौत इतनी होती है जितनी इंसान की कहीं 10 गुना ज़्यादा। आए दिन हाईवे पे सड़कों पे गायों वाहन की टक्कर लगती है और मौत हो जाती है। इनके रख रखाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। गौशालाएँ गाँव में बनी हैं, कुछ गौशालाएँ तो चालू ही नहीं हुई है, कुछ गौशालाएँ में जानवर हैं पर उनके खाने पीने की कोई जगह नहीं। फल की शॉपिंग, महंगाई है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। महंगाई पे वोट देंगी महिलाएं की, सिर्फ लाडली बहना पे चले जाएंगी एक तरह, बताइए ना। लाडली बहना का तो मुझे नहीं मिला है कोई भी बेनिफिट, मैं तो बीजेपी को ही वोट दूंगी, नो डाउट। सतना में तो देखिए कांग्रेस आए या बीजेपी आए, डेवलपमेंट नहीं होना है। सिर्फ सतना पे ही बात कर रहा है। सतना में तो हम बीजेपी को इसलिए वोट देंगे क्योंकि ये सेंटर का है, तो अभी डायरेक्ट वोट बीजेपी को ही जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है कि हम कांग्रेस को वोट करें। नेताजी लोग भी ऐसे ही भूल जाते हैं अमर पाटन को, क्या भूल गए? सब भूल जाते हैं। खिलावन भी भूल गया, राजेंद्र सिंह भी भूल गए, सब भूल गए। गणेश सिंह जी भी भूल गए क्या? सब भूल गए। कभी आए हैं? किसी के पास नहीं है। सिद्धार्थ कुशवाहा, उनको तो हम बहुत पुराना है, उनके पिताजी को जानते हैं, बच्चे को नहीं जानते, बहुत कम देखे हैं। विकास हुआ है आपकी तो हमको लगता है उम्र एक सदी बीत गई होगी देख के, दौर बदलते हुए। चुनाव देखे हैं, 73 साल की उम्र है। 73 साल में सतना को कैसे बदलते हुए देखें, जरा बताइए ना। कुछ बदलाव आया है? सब वैसे ही, सब वैसे ना। पृथ्वी में सब रहते हैं। तो फिर चुनाव में मुद्दा क्या है? अगर ये तो विकास का मुद्दा है। विकास कहाँ, ये सब विकास होता रहेगा सब, और बहुत आगे चलता रहेगा, विकास बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। बाकी मुद्दे ये है महंगाई का, बस महंगाई है ज़्यादा, बस होगा। तो महंगाई के मुद्दे पे वोट किधर जाएगा सतना का? लगभग आप अपना मत बताइए ना, क्या लग रहा है किधर जाएगा? सोच समझ। महंगाई कंट्रोल करेगी बीजेपी, कंट्रोल करेगी बाद में। उस मुद्दे पर वोट जाएगा कि नहीं जाएगा? सतना के अपने मुद्दे पर, सतना के मुद्दे में है कि बीजेपी को वोट बढ़ा नहीं जाएगा, करीब करीब। सतना के मुद्दे अगर हुए तो नहीं जाएगा। तो सतना के मुद्दे हैं चुनाव में? चुनाव के मुद्दे क्यों ना रहेंगे विकास के, और विकास हुआ नहीं तो वोट नहीं जाएगा बीजेपी को। बहुत सारे लोग लेकिन हमसे इस बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे। आप तो हालांकि खुल के बोल दिया, आपको लग रहा है सर? बिल्कुल विकास तो नहीं हुआ है, कहाँ दिख रहा है, होता ना तो। इसी वजह से तो बीजेपी आ रही है यहाँ से, सतना विधानसभा। सतना अमरपाटन विधानसभा से, अमरपाटन विधानसभा से भी कांग्रेस आ रही है, सतना विधानसभा से कांग्रेस आ रही है, दोनों जगह से कांग्रेस आई है, दोनों जगह से कांग्रेस आई हुई है। इस बार लग रहा है कुल मिला के सतना एक मुकाबला जो है देगा, टक्कर में चल रहा है, गारंटी नहीं बीजेपी जीत जाए, यह बात मान लीजिए, नहीं तो कांग्रेस आएगी। बीजेपी के गणेश सिंह 4 बार के सांसद हैं यहाँ से, बेहतर लग रहा है। क्यों बेहतर लग रहा है? एक लाइन में बता दीजिए, ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे हम। तब काम किए हैं इसलिए तो बेहतर लग रहा है। सब लोग बोल रहा है काम नहीं किए हैं, रोड पे देखिए कितना खराब है, कोई स्मार्ट सिटी नाम का चीज़ नहीं है। अरे भाई कुछ काम होगा तो तभी ना दिखेगा, जब इसीलिए तो धूल उड़ रही है। ठीक, आप कौन कौन मुद्दा पे चुनाव में वोट दीजिएगा? क्या नाम है आपका? हमारा नाम है हाजी गुलाम हुसैन। गुलाब साहब,
आप कौन कौन से मुद्दे पर वोट दीजिएगा? आपके दिमाग में क्या मुद्दा है? महंगाई हटे हाँ। और बढ़िया उसमें डालेंगे वोट। भाई अगर एक तरफ से आप बना रहे हैं, खोद रहे हैं, तो एक तरफ आप बनाते जाइए, बंद करते जाइए। ये होना चाहिए। आपने पूरा सतना शहर खोद दिया, कहीं आदमी पैदल नहीं चल सकता है, तो ये तो अच्छी चीज नहीं है। आप देखिए, ये चुनाव में मुद्दा है, मुद्दा है ये कि सब जो बोल रहा है सतना में कि नहीं हुआ है विकास, कुछ नहीं हुआ। यार रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कर दिए, रेलवे के नाम से लाइन की झंडी दिखाते, बस हो गया, 20 साल हो गया। झंडी दिखाओ, काम डालो, बस इसके अलावा है क्या यार? गाड़ी में बैठे चले गए, सलाम सलाम किए कि निकल गए। अच्छा, ये सब चीज देख के फिर वोटो देते हैं आप लोग कि नहीं देते हैं? हम वोट काहे के देंगे? वोट ही नहीं देते हैं। वोट देते हैं मगर इसको नहीं देंगे हम। इसको नहीं दीजिएगा? नहीं। ठीक है, वो तो हम पूछेंगे भी नहीं किसको दीजिएगा, लेकिन आप एक बात बताइए, अपील कीजिएगा आप लोग से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्रार मंसूरी। तो इब्राहिम साहब एक अपील कीजिएगा कि चुनाव में वोट दो तो अपना मुद्दा को देख के वोट दो। जायज बात है यार, काम देख के दो, का नाम से मुद्दा देख के दो। 10 का सामान 50 के बिक रहा, साल आदमी ले रहा, खा रहा, क्या करे, मजबूरी है। शायद 25 साल तक गणेश सिंह सांसद रहे और यहाँ पे उनके द्वारा बहुत ज़्यादा विकास कार्य में प्रगति नहीं है किसी तरह की। और इस बार लोग सोच रहे हैं कि इनका विसर्जन कर दिया जाए, गणेश विसर्जन। और ये उभरते हुए हमारे कैंडिडेट हैं माननीय अपने सिद्धार्थ भैया, तो उनके लिए त्रिपाठी जी का ही फैक्टर है क्या? सब कह रहे हैं। या फिर त्रिपाठी जी का क्या है कि वो दल बदलू हैं और ऐसे आदमी पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। विकास के मुद्दे पे वोट जाएगा तो मतलब मुद्दे पे वो तो नहीं, कोई विकास नहीं। तो अब सियासत में सवालों के जवाब के साथ हमारे साथ खुद हाजिर हैं सतना से सिटिंग एमपी और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा के उम्मीदवार गणेश सिंह जी। बहुत स्वागत है सर आपका। हम जब आए सबसे पहले तो आपके घर के बाहर हमने बोर्ड देखा, वो एकदम पत्थर पर नक्काशी की हुई है सांसद। इतनी ज़्यादा मतलब आप में कॉन्फिडेंस और उम्मीद है कि आपको पता है कि उसमें पूर्व आगे लगना नहीं है, इसलिए आपने नक्काशी करा रखी है। बिल्कुल पूरा कॉन्फिडेंस है और काम की बदौलत है। अब सबके प्रयासों से फिर 2024 का चुनाव हम लोग जीतेंगे। हम सतना के सवालों पर भी आएंगे सर, लेकिन उससे पहले एक राजनीतिक सवाल और ले लेते हैं, क्योंकि लेकिन हाल में हुए विधानसभा चुनाव में जो स्थिति थोड़ी सी इधर उधर हो गई। सतना से आप विधानसभा के उम्मीदवार थे, लेकिन शिकस्त मिली और जो विधायक बने हैं कुशवाहा जी, सिद्धार्थ कुशवाहा, उन्होंने कहा कि उनके पिताजी के हार का बदला जो है उन्होंने ले लिया है। इस बार भी लोकसभा के उम्मीदवार हैं। मुकाबला आपको लग रहा है क्या? कुछ कोई मुकाबला नहीं है, वो तो अपनी खींच मिटा रहे हैं और कुछ भी नहीं है उनके पास कहने के लिए, अनर्गल बात कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी 60 बरस राज की, एक उदाहरण किसी गांव में नहीं मिलता कि कोई उनकी उपलब्धि हो, और अपने सरकार की उपलब्धियां बच्चे बच्चे की जुबान में। दूसरा सवाल यह है, ये जो विधानसभा का चुनाव आपने प्रश्न पूछा है, ये परिस्थितियां अलग थी। अचानक मुझे चुनाव लड़ना पड़ा, शहरी विधानसभा थी और कुछ मेरी ही अपने मैनेजमेंट की गलतियां थी, इस वजह से चुनाव मिस हुआ, बाकी और कोई कारण नहीं है। ठीक है सर, अब ये तो हो गए राजनीतिक सवाल, लेकिन मुद्दों पर लौटते हैं। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं उनको लेकर हम जाएंगे, लेकिन हम आए हैं सर कल ही आपके सतना में, और हम जब घूम रहे थे तो लोगों ने खुद कहा, देखिए ना धूल का गुब्बार, लगभग 6-8 सालों से जो है काम चल रहा है, 2 सालों से फिर से ये गड्ढे खुद गए हैं, पटा हुआ है। देखिए, कोई भी जब निर्माण काम होता है थोड़ा सा उसमें परेशानी होती है, और हम लोगों ने अपने क्षेत्र की जनता को इस बात को आश्वस्त किया है कि सीवर लाइन का काम जरूर है, इसमें थोड़ी असुविधा है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ये ठीक हो जाएगा, और लोगों ने इस बात को मान लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लैक लिस्टेड हो गया सर, बहुत सारे ठेकेदार आए, ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। देखिए, ये तो प्रक्रिया है ना, आप ठीक काम नहीं करोगे तो आपको भी ब्लैक लिस्ट कर दी। जिस कंपनी में आप काम करने आए हो, आप ठीक काम नहीं करो, आपको भी हटा देगी कंपनी। समय तो लग रहा है, जनता थोड़ी सी परेशान है। स्वाभाविक है, इन सब कामों में समय तो लगता है, कोई ऐसा तो है नहीं कि जादू की छड़ी है तो घुमा दो हो जाएगा। ऐसी एक सवाल जो सर अस्पताल को लेकर भी लोगों ने कहा कि मेडिकल कॉलेज की तो बात कर रही है सरकार, मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं सांसद जी, लेकिन अभी तक वहाँ पर अस्पताल शुरू नहीं हो पाया है, पूरे तरीके से निर्माण भी नहीं हो पाया मेडिकल कॉलेज का, लेकिन उस पर जो है सरकार श्रेय लेने की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है। पूरा मेडिकल कॉलेज बन के तैयार है, 150 सीटें हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, और ये सत्र भी पूरा हो रहा है, और वहाँ अस्पताल प्रपोज्ड है, बजटेड है। अब ये चुनाव आ गया विधानसभा का, इसके बाद लोकसभा आ गया, इसके बाद उसको बजट मिलेगा, काम होगा उसको।
एक प्रमुख काम जो सर आप 5वें टर्म में जैसे ही आएंगे आप उसको प्रपोजल रखें। बरगी का पानी लाना, बरगी नहर का पानी 1,40,00,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई का मात्र थोड़ा सा काम बचा, उसको लाएंगे, हर घर में नल से जल लाएंगे, तत्काल पहले काम यही होगा। ठीक है, तो ये गणेश सिंह जी थे यहाँ के निवर्तमान सांसद और भारतीय जनता पार्टी से इस बार के उम्मीदवार हैं। सियासत में सवाल जारी हैं और नेताओं से जवाब भी जारी है। तो सियासत में जितना लंबा सफर जो है नेताओं को तय करना पड़ता है, उसी तरह सियासत में पत्रकारों को भी उतना ही लंबा सफर तय करना पड़ता है। सतना आए थे हम, रामनगर का ये गोरसरी चौराहा, यहाँ पर मिले हमको आखिर में सिद्धार्थ कुशवाहा जी, कांग्रेस से सतना में लोकसभा के उम्मीदवार है, सिटिंग विधायक भी हैं कांग्रेस के। गोरसरी आए हैं अब सर, पहले तो अभी आप अपने दौरे की बात बता दीजिए, क्या देख पा रहे हैं? सकारात्मक है, सब लोग तैयार हैं। पुरानी परंपरा में आप भी हमको लग नहीं रहे हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे से हम आपको पहले देखे तो हम यही पूछे कि कहाँ कुर्ता पजामा नहीं है सर आपका, अटायर ही चेंज है आपका। क्या है, कुर्ता इतना महंगा हो गया है कि कुर्ता सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, तो काम चला रहे हैं बस इसी में, शर्ट पैंट में काम चला रहे हैं। ये डब्बू भैया और सिद्धार्थ कुशवाहा दोनों में थोड़ा अंतर है कि दोनों एक ही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं जब पूछ रहे हैं सिद्धार्थ कुशवाहा, अरे डब्बू भैया, तो डब्बू भैया वाला प्रेम ज़्यादा है क्या लोगों में? सरल है, नाम लेने में सरल है, कहने में अच्छा अपनापन सा लगता है लोगों को, सुनने में भी अच्छा लगता है, तो लोग वही कहते हैं। किन मुद्दों के साथ हैं आप चुनाव में? देखिए विधानसभा चुनाव में पटकनी दे दी थी आपने, कांग्रेस की जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है, हम देख भी रहे हैं हर जगह, चाहे मंडला में बात हो, ओमकार मरकाम है, तो जो उनके जीते हुए विधायक है उन्हीं पर कांग्रेस जो है दाव खेल रही है। सतना की सुखबुगाहट जो है, लेकिन सर वो हम लोग बहुत शुरू से सुन रहे थे कि यहाँ खेल जो है कुछ बिगड़ सकता है, सिटिंग विधायक है, इसीलिए आप पे ज़्यादा भरोसा जताया गया है क्या? विधायक विषय नहीं है, सबका देखिए अपना अपना पॉलिटिकल। पिछले 5 साल पहले जब चुनाव हुए थे तो सरकार थी कांग्रेस की, बहुत नेट टू नेट विधायक थे, तो एक भी विधायक को चुनाव नहीं लड़ाया था। इस बार सरकार तो है नहीं, जो विधायक है तो विधायक तो है ही, लेकिन जनता के बीच में जब उनका रुझान अच्छा है, पार्टी ने सर्वे कराया तो उसके आधार पर लोगों को टिकट दिया है। और भारतीय जनता पार्टी आप जिस तरीके से देख रही हैं बैकफुट पे है। सतना में क्या किन किन मुद्दों के साथ आप जा रहे हैं सर, गांव-गांव जो आप जा रहे हैं? यहाँ लोकल मुद्दे बहुत हैं। हमारे जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, यहाँ के सांसद रहे हैं, 4 बार जनता ने उन्हें मौका दिया, लेकिन उन्होंने बहुत सारा भेदभाव, समाज में कड़वाहट पैदा कर दी है, और विकास के नाम पे उन्होंने कोई जिम्मेदारी अपनी तय नहीं की, ना जिम्मेदारी ली। कि उनके हिसाब से तो एक बार वो हरा ही दिए आपको विधानसभा में, तो पिताजी का बदला तो ले लिए हैं जो आप हराए थे, इस बार फिर मैदान में है, फिर बदला ले लेंगे क्या? तो वो बोले नहीं अनर्गल बयान दे रहे हैं, अहंकार में वो है। वो टिप्पणी आपकी? अगर किसी को भरोसा इतना ज़्यादा हो जाए अपने ताकत पे, अपने इतना ज़्यादा अहंकार हो जाए, तो वो तो ठीक नहीं है। ठीक है सर, आखिरी सवाल पर हम आएंगे। नारायण त्रिपाठी भी यहाँ से बीएसपी के उम्मीदवार हैं, है ना, बीजेपी के साथ रहे, कांग्रेस के भी साथ रहे, अपनी पार्टी बना लिए, तो नारायण त्रिपाठी का एक फैक्टर बताया जा रहा है कि बसपा का वोट सतना में रहता है, लाख के आसपास तो रहता है, तो ब्राह्मण वोट जो है इस बार निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि आप भी ओबीसी समाज से आते हैं, गणेश सिंह भी ओबीसी समाज से आते हैं, तो ब्राह्मण का जो ये वोट फैक्टर है, आपको लग रहा है कि इसकी वजह से थोड़ा खेल बिगड़ सकता है किसी भी तरीके से? चलेंगे, मैं ले लूँ? आप लीजिए चाय सर, आपको एकदम हमारा शो है और आपका शो है सर, लीजिए चाय। जी, वो तो ब्राह्मण ही तय करेंगे, जिनकी आप बात कर रहे हैं वो लोग तय करेंगे। जहाँ तक मेरा मानना है, हमारा जो संगठन है, हमारा जो संबंध है, हमारा जो रिश्ता है, वो जाति के बंधनों में नहीं है। हर जाति धर्म का आदमी हमारे साथ है। तो ये थे सिद्धार्थ कुशवाहा उर्फ डब्बू भैया, सतना में सब डब्बू भैया के नाम से जानते हैं, अपने आप में एक व्यक्तित्व है। बहुत शानदार बातचीत हुई इनसे, तमाम मुद्दों पर इन्होंने अपनी बात रखी, चाहे वो जातिगत समीकरण हो, सियासत के समीकरण हो और सतना के मुद्दे हो। तो हमने आपको सुना दिए सतना के सवाल, सतना के मुद्दे, और ले लिया उन तमाम सवालों पर सतना के उम्मीदवारों के जवाब। तो सतना से मुझे और मेरे सहयोगी राजा राम को यहीं दे दीजिए इजाजत। मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।